हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आज हम एग्जैक्टली बात करेंगे कि मंडे को मार्केट क्या रहेगा। कल का जो हमने यहाँ पे फ्राइडे का मार्केट देखा था, यहाँ पे देखो अच्छा खासा दोनों में यहाँ पे मार्केट गिव अप कर चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे 17,800 से लेके यहाँ पे हमारा लो था 17,500 का, तो 300 पॉइंट अराउंड यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे गिव अप किया। और यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल यहाँ पे नजर आएगी। एग्जैक्टली हमारा जो लास्ट 41,850 वाला जो लेवल था उसी कैंडल उसी लेवल के आसपास से मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि मार्केट यहाँ पे इस कैंडल के नीचे निकलता है 40,300 वाला जो लेवल है 40,300 40,300 वाला जो लेवल है, यदि मार्केट इसके नीचे जाके क्लोजिंग करता है मंडे को या फिर थर्सडे को, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मंडे को या फिर ट्यूसडे को यहाँ पे 40,300 के नीचे जाके जब क्लोजिंग करता है मार्केट, तो आपको यहाँ पे वीकली एनालिसिस पे आपको यहाँ पे टारगेट आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 40,300 के बाद आपको यहाँ पे 39,850 और 39,300 के आसपास का आपको टारगेट यहाँ पे आसानी से आपको आता हुआ दिखेगा। उसका रीजन है कि देखो जब तक यहाँ पे 40,300 के नीचे मार्केट यहाँ पे निकलेगा नहीं, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा, तब तक हम यहाँ पे इस कैंडल को एक्टिव होते हुए नहीं देख सकते। ये जो कैंडल है हमारा, ये कैंडल आपको जहाँ पे दिख रहा है, इस कैंडल को आपको एक्टिव होगा जब हम यहाँ पे 40,300 के नीचे निकलेंगे, उसके बाद ये कैंडल एक्टिव होगा। तो जब तक हम यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर है, यहाँ पे 40,300 के ऊपर जब तक हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तब तक यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिखेगी। अदरवाइज आपको यहाँ पे वीक होंगे हम जब यहाँ पे 40,300 के नीचे हम यहाँ पे सस्टेन करेंगे या फिर इसके नीचे जाके क्लोजिंग करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे वन डे के चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे ये कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल, ये डोजी कैंडल है हमारी। तो वन डे के चार्ट में भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे डोजी कैंडल बना था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे गिव अप किया था। तो पॉसिबल है आपको जब 40,300 के नीचे आप निकलोगे, क्योंकि 40,300 के पास यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था इस कैंडल ने। यहाँ पे देखो ये 40,300 वाला जो कैंडल था, यहाँ पे 40,300 का जो लेवल था, यहाँ पे इस कैंडल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया था और यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे उस दिन का रैली था हमारा 40,300 से लेके यहाँ पे एग्जैक्टली 41,550 के आसपास का यहाँ पे हाई था हमारा। तो यहाँ पे 1200-1300 पॉइंट का यहाँ पे इस कैंडल रैली दिया। तो पॉसिबल है आपको यहाँ पे 40,300 के नीचे जैसे हम यहाँ पे निकलेंगे, आपको यहाँ पे 600 से 900 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिख सकता है। तो आपको यहाँ पे 40,300 के लेवल पे ऊपर नज़र बना के रखना है नेक्स्ट वीक के लिए या फिर मंडे के लिए। और बात करते हैं यहाँ पे हम अपसाइड की। तो अपसाइड हम जब यहाँ पे मंडे की बात करते हैं, यहाँ पे अपसाइड आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाइंग करना रहेगा 41,150 के ऊपर। 41,150 वाला जो लेवल है 41,180 के अराउंड हम यहाँ पे बाइंग करेंगे बैंक निफ्टी को इंट्राडे के लिए मंडे के दिन। टारगेट आपको वहाँ पे क्या रहेगा, आपका टारगेट यहाँ पे 41,180 के ऊपर रहेगा। आपको फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,370 और सेकंड टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे 41,550 के आसपास का। ये दो टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे 370 और सेकंड टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे 41,550 के आसपास का। दो टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे अपसाइड का, लेकिन आपको बाइंग तभी करना जब हम यहाँ पे 41,180 वाला जो लेवल है उसके ऊपर जाके सस्टेन करेंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पे बाइंग करना रहेगा। ये दो टारगेट आपका अपसाइड का रहेगा, दो टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे डाउन साइड का। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यदि मार्केट यहाँ पे 40,000 क्लोजिंग है हमारा बैंक निफ्टी का यहाँ पे 40,776 के आसपास का, यदि मंडे को ओपनिंग करता है मार्केट यहाँ पे 40,700 या फिर 750 के आसपास या फिर 40,500 550 के आसपास, तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, उस केस में आपको ये करना रहेगा कि यहाँ पे जो सपोर्ट है हमारा 40,500 वाला जो यहाँ पे सपोर्ट जोन है हमारा, देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सब रोल, उसके बाद आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे 40,500 का जो लेवल है, यहाँ पे 40,500 के लेवल के आसपास यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यदि मार्केट मंडे को ओपन होता है इस रेंज में 40,650 या फिर 40,700 के आसपास, यदि मार्केट इस रेंज में ओपन करता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा कि 40,500 वाला जो लेवल है 40,500 के आसपास यदि मार्केट सपोर्ट लेता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ये जो हमारा रेंज बना हुआ था 40,500 से लेकर यहाँ पे 40,700, ये 200 पॉइंट का जो रेंज बना हुआ था, इस रेंज को भी आपको मंडे को फोकस करना रहेगा कि मार्केट यहाँ पे 40,500 के आसपास आता है, तो पॉसिबल है आपको यहाँ पे इस 200 पॉइंट की जो रेंज बनी थी, इसी रेंज में मार्केट यहाँ पे आपको
देखो यहाँ पे मार्केट यदि 40,500 के आसपास आती है तो यहाँ पे आपको पॉसिबल है आपको 40,500 से लेकर 40,700 की रेंज में आपको यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ भी यहाँ पे दिख सकता है। तो यहाँ पे 40,500 के आसपास आता है तो मार्केट आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच करना रहेगा कि इस टाइप की यदि डोजी कैंडल बनती है 40,500 के आसपास आके तो वापस आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाइंग करना रहेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे 40,500 के नीचे आपको यहाँ पे इंट्राडे के लिए सेल करोगे तो आपको यहाँ पे 40,300 का आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का। और 40,300 के नीचे यदि बैंक निफ्टी क्लोजिंग करता है तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपको यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल आपको वन डे के चार्ट में आपको दिखाई देगी जो आपको लेके जा सकती है 500 से 700 पॉइंट आपको मिनिमम यहाँ पे वो रैली आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। सेकेंड अब बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी की। निफ्टी का क्लोजिंग है हमारा निफ्टी का क्लोजिंग हमारा 17,530 का और यहाँ पे आपको निफ्टी का हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन है हमारा निफ्टी का 17,400 के अराउंड है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है ये वाला। देखो यहाँ पे निफ्टी के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत फियर रखना पड़ेगा। उसका रीज़न है कि निफ्टी यहाँ पे जिस हिसाब से गिर रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पे निफ्टी के जो स्टॉक है हैवी वेटेज वाले यहाँ पे देखो HDFC है, फिर TCS है, फिर यहाँ पे इन्फोसिस है, यहाँ पे इसका सबका भी यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। HCL टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे अच्छे खासे IT स्टॉक जो भी है हमारे IT स्टॉक सब यहाँ पे अच्छे खासे गिरे हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको निफ्टी में करना क्या है, निफ्टी में देखो यहाँ पे निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास था तो यहाँ पे इन्फोसिस TCS वो सब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थे। यहाँ पे देखो इन्फोसिस डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे TCS की बात करते तो TCS भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था जब निफ्टी यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास था। तो यहाँ पे TCS थे, इन्फोसिस वो सब डाउन ट्रेंड में थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा कि यहाँ पे जब 17,400 वाला जो लेवल है 17,400 वाला जो लेवल है यहाँ पे पॉसिबल है आपको मंडे को कल मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको फ्लैट ओपनिंग होता हुआ भी दिख सकता है। तो आपको यहाँ पे 17,400 वाला जो लेवल है इसके नीचे जैसे यहाँ पे निफ्टी निकलेगा आपको यहाँ पे टारगेट फर्स्ट मिलेगा यहाँ पे 17,400 के बाद आपको यहाँ पे 17,250 के आसपास का और सेकंड टारगेट आपका मिलेगा यहाँ पे 17,150। ये दो टारगेट यहाँ पे आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। 17,150 के आसपास यहाँ पे आपको निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि मार्केट 17,400 के पास आता है तो यहाँ पे देखो ये जो कैंडल हमारा बना हुआ था 17,400 के लेवल से यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे वापस रिवर्स हुआ था। तो यहाँ पे पॉसिबल है आपको 17,400 के लेवल के आसपास यदि आप आते हैं तो 17,400 के आसपास आपको थोड़ा बहुत वेट करना है कि यदि 17,400 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग कर जाता है या फिर इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे 17,250 और 17,100 का टारगेट आपको यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे 17,400 के आसपास से वापस मार्केट यहाँ पे रिवर्स होता हुआ भी दिख सकता है। देखो यहाँ पे ये जो मार्केट 2 दिन से गिरा तो सबको ऐसा होगा कि मार्केट यहाँ पे और गिरेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखने की मार्केट कभी भी यदि वन वे में जाएगा तो वन वे में ऐसे नहीं जाएगा, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बाउंस भी आएगा। एक आध दिन आपको यहाँ पे बाउंस भी देखने को मिलेगा। इस टाइप का या बाउंस आपको 200-400 पॉइंट का आपको निफ्टी में बाउंस देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे हम पॉजिटिव हो जाएंगे या फिर आपको यहाँ पे और एक बार ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। 200-300 पॉइंट का यदि बाउंस आता भी है तो आपको यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत हल्के में लेना है। उसका रीज़न है कि थोड़ा बहुत यदि मार्केट गिर रहा है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग भी आएगा। तो उसको आपको पॉजिटिव वे में आपको थोड़ा बहुत नहीं लेना है। पॉजिटिव हो गए जब हम यहाँ पे 18,000 वाला जो लेवल है 18,100 वाला जो लेवल है उसके ऊपर जाके जब तक हम क्लोजिंग नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे अभी पॉजिटिव नहीं होंगे। अभी बात करते हैं यहाँ पे अपसाइड की। तो निफ्टी में आपको अपसाइड का आपको यहाँ पे टारगेट दिखेगा जब हम यहाँ पे अपसाइड का टारगेट आपको आता हुआ दिखेगा जब हम यहाँ पे बाइंग करना रहेगा आपको 17,700 वाला जो लेवल है 17,700 वाला जो लेवल है उसके ऊपर जैसे हम यहाँ पे निकलेंगे 17,730 वाला जो लेवल है 17,730 वाला जो लेवल है उसके ऊपर आपको यहाँ पे बाइंग करना रहेगा निफ्टी को इंट्राडे के लिए 17,700 के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा 17,730 के बाद आपको 17,820 और सेकंड टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे 17,950 के अराउंड। ये दो टारगेट आपको पॉसिबल है यहाँ पे अपसाइड का मिल सकता है। लेकिन आपको बाइंग तभी करना जब हम यहाँ पे 17,730 वाला जो लेवल है उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ पे
बाइंग करना रहेगा अपसाइड के लिए निफ्टी में। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे एचडीएफसी की। एचडीएफसी का क्लोजिंग हमारा 2404 का, और यहाँ पे आपको एचडीएफसी को यहाँ पे देखो आपको एक रेंज दिख रहा है एचडीएफसी में। जब तक इस रेंज को एचडीएफसी ब्रेक नहीं करे तब तक आपको किसी भी साइड पे आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो 2470 हमारा यहाँ पे अपसाइड का ब्रेकआउट है और 2370 हमारा डाउन साइड का ब्रेकआउट है। पॉसिबल है आपको ये ब्रेकआउट आपको मंडे को ही मिल जाएगा। उसका रीजन है कि जिस हिसाब से निफ्टी में जिस हिसाब से वॉलेटाइल मार्केट हुआ है अभी, तो पॉसिबल है आपको निफ्टी के हेवी वेटेज वाले जो भी स्टॉक है उसमें आपको कुछ ना कुछ बड़ा होता हुआ दिख सकता है नेक्स्ट वीक में। टीसीएस है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, एचएएल टेक्नोलॉजी है और एचडीएफसी लिमिटेड है। और बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया उसके हिसाब से अभी एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, उसमें अभी मोमेंटम आना बाकी है। तो आपको उस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि जिस हिसाब से हमारे हेवी वेटेज वाले जो भी स्टॉक है, एचडीएफसी है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, तो आपको इसमें नेक्स्ट वीक में आपको कुछ ना कुछ बड़ा सा मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। तो आपको यहाँ पे बाइंग करना रहेगा 2470 के ऊपर और आपको सेल करना रहेगा यहाँ पे 2370 के नीचे। ये दो आपको लेवल यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 2370 को हम जैसे डाउन साइड के लिए ब्रेक करेंगे आपको टारगेट यहाँ पे मिलेगा 2340 का और सेकंड टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे 2320 के आसपास का। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड का रहेगा और आपको 2470 के बाद आपको यहाँ पे 2510 और 2526 का आपको यहाँ पे दो टारगेट अपसाइड का रहेगा और दो टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे डाउन साइड का एचडीएफसी में नेक्स्ट वीक में, या फिर मंडे के दिन भी आपको यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिख सकता है। यदि मार्केट इस हिसाब से चलता है, निफ्टी में यदि इसी हिसाब से गिरावट आती है तो आपको ये टारगेट आपको मंडे को ही आता हुआ दिख सकता है 2370 के नीचे। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे टीसीएस के। टीसीएस का क्लोजिंग हमारा 3008 के आसपास का और यहाँ पे हमारा टीसीएस का नेक्स्ट सपोर्ट जोन है हमारा यहाँ पे टीसीएस में 2950 के अराउंड यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। तो आपको यहाँ पे मंडे को करना क्या है कि आपको यहाँ पे सेलिंग और बाइंग कहाँ पे करना है। यहाँ पे देखो आपका सेलिंग जोन रहेगा मंडे को 2980 वाला जो लेवल है 2980 के नीचे आपको यहाँ पे टीसीएस को सेल करना है। 2980 वाला जो लेवल है 2980 के नीचे आपको यहाँ पे टारगेट फर्स्ट मिलेगा 2950 का और सेकंड टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे 2920 के आसपास का। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड का रहेगा यदि टीसीएस यहाँ पे 2980 के नीचे जाके ट्रेड करना स्टार्ट करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉसिबल है 30 से 50 पॉइंट का आपको डाउन साइड का मूवमेंट आपको टीसीएस में देखने को मिल सकता है। और यदि टीसीएस 2950 के पास आता है, 2950 के पास आके यदि इस टाइप की हैमर कैंडल यहाँ पे बनाता है तो आपको यहाँ पे वापस अपसाइड का रैली आपको देखने को मिल सकता है। उसके लिए आपको बाइंग करना रहेगा इसको 2950 के पास से। यदि इस टाइप की हैमर कैंडल बनती है 5 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर वन डे में इस टाइप की क्लोजिंग करता है हैमर कैंडल, तो आपको यहाँ पे उसके बाद आपको टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है अपसाइड के लिए 3050 और 3080 के आसपास का दो टारगेट आपको यहाँ पे आता हुआ दिखेगा हैमर कैंडल बनने के बाद। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे इन्फोसिस की। क्लोजिंग है इसका 1377 का और यहाँ पे आपको इन्फोसिस में आप वीकली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे देखो वीकली चार्ट में यहाँ पे आपको 1550 से लेके यदि करंट हमारा यहाँ पे 1370 मतलब यहाँ पे देखो वन डे के चार्ट में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सपोर्ट जोन है 1360 के आसपास, 1360 के आसपास यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। तो पॉसिबल आपको ये सपोर्ट जो है यहाँ पे हमारा मंडे को आपको यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे 1360 के आसपास यदि हम आते हैं तो आपको यहाँ पे वापस यहाँ पे इन्फोसिस सपोर्ट लेता है। उसका रीज़न देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे 1360 के पास यदि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट ले चुका है। पॉसिबल है आपको यहाँ पे 1360 के पास आके यदि मार्केट यहाँ पे इन्फोसिस रिवर्सल होता है तो आपको यहाँ पे अपसाइड का टारगेट बड़ा सा आता हुआ दिखेगा जो आपको लेके जाएगा यहाँ पे 1420 और 1470 के आसपास का टारगेट आपको यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है यदि मार्केट 1360 के आसपास जाके सपोर्ट लेता है इन्फोसिस उसके बाद। और यदि मार्केट 1360 को ब्रेक करता है, 1360 को इन्फोसिस ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे 1340 और 1315 वाला टारगेट आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीक में या फिर आपको मंडे को भी ये टारगेट इस टाइप के आता हुआ दिख सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से आईटी स्टॉक जो भी हमारे जो इस हिसाब से गिर रहे उसके हिसाब का आपको यहाँ पे पैनिक सेलिंग और आता हुआ दिख सकता है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं।
और लास्ट यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजी की। क्लोजिंग है इसका 896 के अराउंड। यहाँ पे आपको एचसीएल टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट हमारा सपोर्ट है 880 का। 880 को जैसे ब्रेक करता है एचसीएल टेक्नोलॉजी, आपको यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखेगा यहाँ पे 860, और सेकंड टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे 845 के आसपास का। ये दो टारगेट आपको डाउन साइड का रहेगा। और बाइंग जोन बनेगा हमारा जब हम यहाँ पे 920 वाला जो लेवल है, 920 वाला जो लेवल है, उसके ऊपर जैसे हम यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे 935 और 945 ये दो टारगेट आपको यहाँ पे अपसाइड के लिए आता हुआ दिखेगा। लेकिन आपको बाइंग तभी करना जब हम यहाँ पे 920 के ऊपर यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजी में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ये हो गया हमारा आज का एनालिसिस। आपने मेरे टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल भी मिलेगा, और वहाँ पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स भी मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।